डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था आईटी इंडस्ट्रीज़ और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी इंडस्ट्रीज़ के आने के कारण किस तरह के प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं और किस तरह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डे बाय डे डिग्रेडेट होता जा रहा है, यानी इसका निम्नीकरण होता जा रहा है। यानी इसकी क्वालिटीज़ में इन्वायरमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें किस तरह के अनवांटेड मटेरियल्स जो है वो मिलते जा रहे हैं और उससे हमारे इन्वायरमेंट पे किस तरह का बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसमें मुख्यतः हम लोग 3 तरह के पॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि कई तरह के पॉल्यूशंस को क्लासिफाइड किया गया है, यहाँ पे आपको 4 दिया गया है, जिसमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशंस की बात करेंगे, जो इंडस्ट्रीज से हो रहे हैं और इसका हमारे इन्वायरमेंट पे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे कई तरह की जीव जंतु और हम मनुष्यों पर इसका जो है वो एक गहरा प्रभाव पड़ने के कारण कई तरह की परेशानियां जो है वो हमें फेस करनी पड़ रही हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें एयर पॉल्यूशंस की, एयर पॉल्यूशन में सामान्यतः अगर हम इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में बात करें तो ज़्यादातर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये जो है वो मुख्यतः गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन, इसमें कई तरह के अनवांटेड मटेरियल्स जो है वो मिल जाते हैं, जैसे व्हीकल से निकलने वाले कई तरह के CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या लेड या कई तरह के और जो है वो अनवांटेड मटेरियल निकलने के कारण वो ऑक्सीजन के साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं और जब हम श्वास के थ्रू उन्हें लेते हैं तो वो हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ में कोई गैस जो है वो लीकेज कर जाती है और लीकेज के कारण जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो मारे जाते हैं। जैसे 1984 की अगर हम बात करें, भोपाल त्रासदी, भोपाल ट्रेजेडी में क्या हुआ था कि वहाँ पर जो है वो गैस प्लांट में जहरीली गैस लीकेज होने के कारण बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल और बहुत सारे जो है वो लोगों पर जो है इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। तो इस तरह से जो है वो एयर पॉल्यूशन हमारे लिए एक नुकसानदेह साबित हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो इंडस्ट्रीज से होने वाले प्रॉब्लम की बात करें, पॉल्यूशन जो है वो वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, जिसको बिना प्योर किए हुए सीधे जो है रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, डिग्रेडेट कर दिया जाता है। अब रिवर्स में मिलने के कारण अनवांटेड, जिसमें कई तरह के टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इससे हमारा जो लाइफ इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और एक्वेटिक सिस्टम के डैमेज होने से इसका गहरा प्रभाव जो है वो मनुष्यों पे पड़ता है। मछलियाँ जो है वो इससे मरने लगती हैं, कई तरह की मछलियों में बीमारी आने लगती है और उस मछली को पुनः जो है वो फिश को जो है वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज किया जाता है, तो इससे मानव शरीर भी प्रभावित होता है। बहुत सारे जीव जंतु जो है वो जीवन जीने के लिए जो है वो कम्प्लीटली रिवर्स पे डिपेंड करते हैं। तो रिवर्स में इस तरह के इंडस्ट्रियल वेस्टेज को डायरेक्टली डिस्चार्ज करने के कारण उसमें कई तरह की चीज़ें, कई तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। सामान्यतः अगर हम वाटर पॉल्यूशन मेज़र जो करते हैं, वाटर में ऑक्सीजन के लेवल को जो है वो आइडेंटिफाई करके कि वाटर में जो है वो ऑक्सीजन का लेवल कितना है, उसी के अकॉर्डिंग वाटर पॉल्यूशन को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम पॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन कहने का मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री से ही निकलने वाले वेस्ट मटेरियल जो होते हैं बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं और उन्हें बिना कोल्ड किए हुए जो है वो डायरेक्टली रिवर्स या पॉन्ड में डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो डिस्चार्ज से उसके आसपास जो एक्वेटिक लिविंग थिंग्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो है वो हमें जो भी थर्मल पॉल्यूशन इंडस्ट्री से रिलीज हो रहे हैं, उस पॉल्यूशंस को जो है वो कंट्रोल करने के लिए पहले उसे कूल करना चाहिए और फिर उसके बाद जो है वो डिस्चार्ज करना चाहिए। ऐसा हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉल्यूशन हमारा दिया गया है, नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उनसे निकलने वाले जो है ध्वनि साउंड जो है वो हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर देते हैं और इससे कई तरह की बीमारियां जो है वो होने लगती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पड़ता है, इंसान में चिड़चिड़ापन का जो है वो लक्षण बढ़ने लगता है और कई तरह की बीमारियां जो है वो होती हैं। इनसे बचाव करने के लिए सामान्यतः जो है वो हम ईयर प्लग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे भी रोड पे आप बहुत तरह के जो है वो ड्रिलिंग मशीन देखे होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ करती है, इससे आसपास के मोहल्ले में काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस भी आपको सुनने को मिलता होगा। तो ये जो थे इंडस्ट्रियल डिग्रेडेशंस के कुछ काउज थे, कुछ मेथड्स थे जिनसे इंडस्ट्री से हमारे यहाँ किस तरह के पॉल्यूशंस जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको कुछ पॉल्यूशंस के बारे में बताया गया। नेक्स्ट टॉपिक में इसके जो है वो कंट्रोल और प्रिवेंशन मेथड्स के बारे में जो है वो डिस्कस किया जाएगा।